चंदन जब गिरा था सड़क पर, तो कहाँ गिरा था? यहाँ पे गिरा। अच्छा, यहीं सामने गिरा था, आपने देखा था उसको? हाँ। फिर बीते दिनों शुक्रवार को देर शाम तकरीबन 8 से 9 बजे के बीच में बजना गांव के रहने वाले चंदन को कुछ दबंगों ने कार से रौंद दिया, जिससे दुखद उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैं उसी स्पॉट पर खड़ा हूँ। ये बताया जा रहा है कि पूरी घटना इसी जगह हुई जहाँ मैं खड़ा हूँ। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये रास्ता कूरे भार से पीढ़ी को जोड़ता है, यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे पीठ के ठीक पीछे पीढ़ी है और मेरे चेहरे के ठीक सामने कूरे भार है। जो चश्मदीद हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो कार आई थी वो कूरे भार से पीढ़ी की तरफ जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कार कूरे भार से पीढ़ी की तरफ जा रही है तो उस तरफ से जाएगी, यानी जहां मैं खड़ा हूं ठीक इसके अपोजिट साइड से जाएगी, यानी उस तरफ से जाएगी। और बताया ये जा रहा है कि बाकी चंदन और उनके सहयोगी साथी जो लोग थे वो लोग यहाँ खड़े थे जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ। और ठीक इसके बगल ये दो आप गुमटी देख रहे हैं, ये गुमटी है और इसी के सामने वो लोग निमंत्रण खाकर आ रहे थे और यहीं पर खड़े थे। चश्मदीदों द्वारा जिस तरीके से बताया गया कि वो कार कूरे भार से पीढ़ी की तरफ जा रही थी, अपोजिट साइड से जा रही थी, लेकिन वो सबसे पहले इस तरफ आती है और इसके बाद चंदन को मढ़ी की तरफ निकलने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद पुनः वो बैक करता है और बैक करके बाकी खड़े हुए लोगों को टक्कर मारता है, जिससे तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये पूरी घटना है जो चश्मदीदों ने बताया है। अब मैं उस जगह खड़ा हूँ और उस जगह को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस तरफ आपको पीढ़ी जाना है और सामने से कूरे भार जाना है। अगर आप कूरे भार से पीढ़ी की तरफ जा रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी कार इस तरफ से जाएगी, यानी यहाँ से जाएगी, ये कार इस तरफ से जाएगी। और खड़े हुए जो लोग हैं ठीक मेरे सामने, यानी उस तरफ गुमटी की तरफ खड़े हैं। आप उस तस्वीर को दिखाइए, यहाँ पर खड़े हुए लोग यहाँ पर थे और वो कार आकर यहाँ पर टक्कर मारती है, जैसा कि चश्मदीदों ने बताया है। तो जो सवालिया निशान खड़े कर रहा है, अगर इसे दुर्घटना का एंगल या आप अनियंत्रित कार बताने की कोशिश करते हैं तो अनियंत्रित होने के बाद आखिर कार टक्कर मारने के बाद नियंत्रित कैसे हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। फिर कार आगे जाती है और चश्मदीद बताते हैं कि आगे जाकर फिर पीछे होती है। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि कार कहीं न कहीं नियंत्रित स्थिति में थी और जानबूझकर टक्कर मारी गई होगी। अगर कार अनियंत्रित थी तो इन गुमटी में या इन जगहों पर भी वो नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन वो कार सीधा उस तरफ से आती है, इस तरफ आकर टक्कर मारती है, आगे जाकर फिर पीछे की तरफ जाती है और इसके बाद बाकी खड़े हुए लोगों को टक्कर मारती है और फिर लोग भाग जाते हैं, जैसा चश्मदीदों ने बताया है, जैसा लोग बता रहे हैं। और ये वो घटना है, ये वो स्पॉट है जहां हम लोग खड़े हैं और इस बात को आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही वो स्थल है जहां पर बीती रात यानी शुक्रवार की रात को यहाँ पर एक दिव्यांग माता पिता का जो इकलौता पुत्र था, जो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, उसको छीन लिया गया। फिलहाल ये जो पूरी घटना यहाँ हुई, उस घटना को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी सड़क पर, इसी स्पॉट पर ये पूरी दुर्घटना हुई, जिसमें से बजना गांव के रहने वाले परिवार के इकलौते सुपुत्र की जान चली गई। हालांकि प्रशासन हर एंगल से इस पूरे मामले को तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल मैं उस स्पॉट को भी मैंने दिखाया, चश्मदीदों की बातों को भी मैंने सुनाया और परिवार की भी बात को मैंने दिखाया कि किस तरीके से परिवार व्यथित है, पीड़ित है, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और आज परिवार न्याय की मांग कर रहा है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अंजनी कुमार। अच्छा, ये चंदन जब गिरा था सड़क पर, तो कहाँ गिरा था? यहाँ पे गिरा। अच्छा, यहीं सामने गिरा था, आपने देखा था उसको? हाँ। फिर क्या आप आए, जब देखे तो आपके किस स्थिति में थे वो? इस स्थिति में पड़ा हुआ था चंदन। अच्छा, मतलब हाँ। अच्छा, सिर नीचे था उनका? हाँ, सिर नीचे था। पहले आप पहुंचे, हाँ। फिर आपने उनको उठाया और 2-4 लोग थे। हाँ। अच्छा, तो क्या उस समय जीवित स्थिति में थे? जीवित थे। अच्छा, जीवित थे। हाँ। फिर आपने उठाकर बगल किया? हाँ, ये साइड में घास पे मैंने किया। अच्छा, कार के टक्कर मारने की स्थिति को आपने नहीं देखा। ठीक है, ठीक। हाँ, खाना खा रहे थे। अच्छा, आप लोग खाना खा हाँ, रहे थे जब खाना घटना खा। हुई। कितना बज रहा होगा उस समय? उस समय 9:10 हो रहा था। 9:10 हो रहा। तो ये पूरी घटना है। चंदन यहाँ पर गिरे हुए थे और ये भाई साहब आते हैं, उनको सड़क से उठाकर किनारे करते हैं और थोड़ी देर बाद चंदन इलाज के दरमियान दम तोड़ देते हैं। तो ये पूरी घटना है। पूरी स्पॉट को, पूरी जो तफ्तीश चल रही है पुलिस को, उसको हर एक बात को, हर एक एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरी घटना को कारित किया गया होगा। और पुलिस सारे एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।